अरबों में ये आम आदत थी कि वो घास और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते। उन्हीं लोगों में एक शख्स था जिसकी एक माँ थी, बहुत बूढ़ी, और वो उसका इकलौता बेटा था। वो बूढ़ी औरत कभी कभी अपनी याददाश्त खो बैठती थी। बेटा उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी माँ के खेमा भी उसके करीब होता, लेकिन उसका बार बार बाहर निकलना बेटे के लिए मशक्कत का बायस बनता और कबीले के सफ़र में रुकावट बनता। एक दिन कबीले ने दूसरी जगह कूच करने का फैसला किया। उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, कल जब हम चलें तो मेरी माँ को यहीं छोड़ देना। उसके पास थोड़ा पानी और खाना रख देना ताकि कोई आकर उसे ले जाए। हमारे लिए बेहतर है कि वो हमसे दूर मर जाए। सुबह कबीला रवाना हुआ और बीवी ने समझ लिया कि शौहर क्या चाहता है। बीवी ने हस्बे ख्वाहिश सास को वहीं छोड़ दिया, लेकिन अपने इकलौते बच्चे को भी उसके साथ रख दिया। दोपहर को कबीला आराम के लिए लुका। हस्बे मामूल उस शख्स ने बीवी से बच्चे को बुलवाने का कहा। बीवी ने जवाब दिया, मैं उसे तुम्हारी माँ के साथ छोड़ आई हूँ। वो दहल गया। क्या? बीवी ने कहा, ताकि तुम जान लो कि जिस तरह तुम अपनी माँ को सहरा में मरने के लिए छोड़ आए हो, कल को तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ यही करेगा। ये जुमला उस पर बिजली बनकर गिरा। वो एक लफ्ज़ भी ना बोल सका और अपने किए हुए जुल्म को अचानक समझ गया। वो फौरन अकेला घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से वापस भागा कि शायद माँ और बच्चे को भेड़िए न खा जाएं। जब वो पहुंचा तो देखा उसकी माँ बच्चे को सीने से चिमटाए खड़ी है और इर्द गिर्द भेड़िए मंडला रहे हैं और माँ पत्थरों से उन्हें भगा रही है। बच्चा बाप को देखकर अपनी दादी का सर चूमने लगा। बाप फूट फूट कर रोने लगा। वो उन्हें वापस ले आया और उसके बाद उसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की कि कोई उसकी मिसाल न दे सका। कबीला सफ़र करता तो वो ऊँट पर अपनी माँ को बिठाता और खुद पीछे घोड़े पर चलता, और उसकी बीवी भी उसके दिल में इज्जत पा गई, क्योंकि उसने अपने शौहर को वो अजीम सबक सिखाया जो वो सारी जिंदगी नहीं भूल सका। क्या ये बीवी की तरफ से अजीम तरीन अता नहीं?